नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देव उठनी एकादशी के बारे में। इसी दिन तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है, तो आप जान लेंगे इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, कब खोला जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमारे चैनल पर हर दिन नियम से कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं भी सुन सकते हैं। अगर आपने इन कथाओं को एक बार भी नहीं सुना है तो आप प्लीज इन्हें जरूर सुनिएगा। और अगर आप सुनना चाहते हैं देव उठनी एकादशी की कथा, या आप पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हो, या तुलसी जी का विवाह कैसे किया जाता है, तुलसी जी विवाह की कथा सुनना चाहते हो, तो हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साल 2023 में इस बार 23 नवंबर दिन गुरुवार को देव उठनी एकादशी है। इस एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है और इसी दिन भगवान श्री हरि अपनी 4 महीने की योग निद्रा का त्याग करते हैं और कहते हैं कि इस दिन जो भी भगवान विष्णु के साथ साथ सबसे पहले तुलसी जी की पूजा करता है, उनकी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि जल्दी ही पूरा कर देते हैं। क्योंकि योग निद्रा से जागने के बाद भगवान श्री हरि नारायण जिनकी मनोकामना या जिनकी कामना सबसे पहले सुनते हैं, वो तुलसी जी ही होती है। ऐसे में तुलसी जी की सेवा और पूजा करने से कहा जाता है कि सभी मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। जिनके घर में तुलसी का पौधा न हो, ऐसे लोग 23 नवंबर 2023 के दिन अपने घर में नया तुलसी का पौधा लाकर उनकी विधिवत पूजा अर्चना करके यदि हो सके तो तुलसी जी का विवाह भी करा सकते हैं। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 22 नवंबर को रात 11:03 से और इसकी समाप्ति होगी 23 नवंबर रात 9:01 पर। एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि एकादशी का व्रत होता है वो पूरे 3 दिन तक चलता है। तो ऐसे में दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक नियमों का पालन किया जाता है। तुलसी जी का विवाह देव उठनी एकादशी के दिन शाम के समय किया जाता है और एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और यदि संभव हो तो इस दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और अगले दिन अन्न का त्याग किया जाता है। यदि हो सके तो आप इस व्रत को फलाहारी रख सकते हैं, या आपकी सामर्थ्य हो तो आप निराहार रहकर भी इस व्रत को रख सकते हैं। इस दिन आप पानी या चाय वगैरह दिन में ले सकते हैं। एक बार आप शाम की पूजा करने के बाद चाय ले सकते हैं और आप पानी भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। आज के दिन तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। ऐसे में अगर भगवान शालिग्राम जी आपके पास ना हो तो आप भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। और आज के दिन आप भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी, तुलसी जी, इन सभी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा भी अवश्य करें। आपकी जो भी मनोकामना हो वो आज के दिन अवश्य पूरी हो जाती है। एकादशी के दिन 23 नवंबर दिन गुरुवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:29 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:24। ध्यान रहे इस दिन जो राहुकाल का समय रहेगा वो दोपहर 1:18 से दोपहर 2:40 तक रहेगा। तो इस मुहूर्त में आप किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य करने से बचें, क्योंकि राहुकाल के समय में दान, पूजा पाठ आदि या फिर कोई भी नए काम की शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से किसी भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि इसका जो भी पुण्य है वो राहु और केतु ग्रह को चला जाता है। तो एकादशी का व्रत 23 नवंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा और एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि को सुबह के समय शुभ मुहूर्त में खोला जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 नवंबर को रात 9:02 से। और ध्यान रहे कि जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं, द्वादशी तिथि को यानी सुबह को हरिवासर के समय भूल से भी अपना व्रत नहीं खोलें। हरिवासर के समय खोले गए व्रत को भगवान श्री हरि कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे में जो हरिवासर का समय होता है वो
23 नवंबर को मध्य रात्रि में ही समाप्त हो जाएगा। हरिवासर का जो समय होता है वो द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के पहली चौथाई अवधि का समय होता है। इसलिए व्रत रखने वाले भक्तों को द्वादशी तिथि को हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। राहु काल के समय में भी व्रत खोलने से बचना चाहिए और एकादशी व्रत खोलने को व्रत का पारण करना कहा जाता है। यदि आपका कोई अन्य उपवास भी हो या आपको व्रत खोलते समय अपने मन में दुविधा रहती हो तो केवल तुलसी दल से और जल से भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके अलावा मौसमी फलों के सेवन से उन्हीं फलों का भोग भगवान को लगाकर प्रसाद रूप में आप ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन भी आप ग्रहण कर सकते हैं। अब आप जान ले द्वादशी तिथि को व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त यानी व्रत के पारण का समय क्या रहेगा। जो लोग 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे 24 नवंबर को सुबह 6:51 से सुबह 8:57 के बीच में कभी भी पारण कर सकते हैं। उस दिन पारण के लिए 2 घंटे से अधिक का समय आपको प्राप्त होगा और 24 नवंबर को द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी शाम 7:06 पर और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:50 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 और द्वादशी तिथि को राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:52 से दोपहर 12:13 तक। जो लोग भी इस दिन तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो उससे संबंधित जानकारी भी जल्दी ही हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी। आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप उस वीडियो को भी जरूर देखेंगे। आपको आज की वीडियो ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा।